जय जोहार और नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के तकरीबन 28 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ बिजली गिरने की आशंकाओं के मद्देनजर आने वाले 3 दिनों तक यही स्थिति रहने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में ज़्यादातर जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश तकरीबन 52 मिलीमीटर की भोपालपट्टनम में हुई, बीजापुर के, जहां आने वाले 3 दिनों तक यही स्थिति बने रहने की संभावना है। राज्य में हल्की से लेकर मध्यम बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के तकरीबन 28 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बिजली गिरने, बादल गरजने और तेज हवा चलने को लेकर अलर्ट है। इसके अलावा बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा और कबीरधाम में 5 जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। प्रदेश में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश बलरामपुर जिले और सबसे कम बारिश बेमेतरा जिले में हुई है। बता दें, बिजली गिरने की वजह से एक युवक और युवती की मौत जीपीएम जिले में हुई है। बलरामपुर में सबसे ज़्यादा पानी बरसने को लेकर अब तक की स्थिति के अनुसार बातें दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा बिलासपुर मार्ग पर यातायात बाधित हो चला है। कारियाम में कोयला लदा ट्रेलर फंसने की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रतनपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर कारियाम के पास रविवार को सुबह के आसपास यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। एक कोयले से लदी ट्रेलर खराब हो जाने की स्थिति के कारण बीच मार्ग में ये फंस गई। इस घटना से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की काफ़ी लंबी लाइनें लग गईं। भारी वाहनों की आवाजाही रुक गई और कई यात्री बसें जाम में फंस गईं। यात्रियों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर ट्रेलर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक मार्ग पर यातायात सामान्य नहीं हो पाया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नेशनल हाईवे की देखरेख कर रही ठेका कंपनी और अधिकारियों की लापरवाही है। सड़कें लंबे समय से खराब है और इसी कारण यहां आए दिन जाम और दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राशन कार्ड बनाने को लेकर और नाम जोड़ने को लेकर एक अच्छा मौका है, जहां शिविर का आयोजन किया जाएगा। बता दें, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अब ऐसे परिवार जो कि अब तक राशन कार्ड से वंचित हैं, उन्हें एक बड़ा मौका मिलने जा रहा है। कलेक्टर हरीश एस के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के द्वारा जिले के सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के वार्डों में 15 से लेकर 20 सितंबर 2025 तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर पंचायत भवनों और अन्य शासकीय भवनों में आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि राशन कार्ड से वंचित परिवारों के लिए एक नया राशन कार्ड बनाना, पहले से जारी राशन कार्डों में नए सदस्यों का नाम जोड़ना और राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों का ई-केवाईसी कराना। बिलासपुर में धर्मांतरण पर बवाल होता नजर आया, जहां प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया। चर्च पहुंच करके हिंदू संगठनों ने अपना विरोध जताया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से धर्मांतरण करने का एक बड़ा मामला सामने उजागर हुआ है। आरोप है कि पास्टर हिंदू धर्म के लोगों को लालच और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने अब इस मामले की जाँच करनी शुरू कर दी है। ये पूरा मामला सीपत थाना क्षेत्र का है। स्थानीय लोगों से मिली सूचना के बाद हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चर्च पहुंचकर विरोध जताया। माहौल तनावपूर्ण होते देख करके पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए इस मामले की जांच करना अब शुरू कर दिया है। दुर्ग में भी धर्मांतरण पर बवाल हो गया, जहां ईसाई समुदाय ने थाने का घेराव कर दिया और दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की के बाद जमकर मारपीट भी हो गई। बता दें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बार फिर धर्मांतरण गहरा चुका है। रविवार को पदमनाभपुर थाना क्षेत्र में प्रार्थना सभा के दौरान जमकर बवाल हो गया। आरोप है कि सभा की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा था। इसकी भनक लगते ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया और दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि पदमनाभपुर इलाके में रविवार को ईसाई समुदाय के लोग एक मकान में प्रार्थना सभा के लिए जुटे थे। तभी पड़ोसियों ने इसकी सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दे दी और कुछ ही समय बाद ये लगातार बवाल मचता नजर आया।
हाथियों ने 32 किसानों की फसलों को रौंद करके ग्रामीणों को दौड़ाया। कोरबा में घर और दुकान साथ ही कार और बाइक के शीशे तोड़ गए। इधर कीचड़ में खेलता हुआ बेबी एलिफेंट का वीडियो जमकर वायरल है। छत्तीसगढ़ के बता दें शनिवार की रात हाथियों ने रायगढ़ और कोरबा में जमकर उत्पात मचाया है। रविवार को भी कुछ इस प्रकार के सुबह वीडियो देखने को मिले। कोरबा में वीडियो बना रहे ग्रामीणों को हाथियों ने दौड़ा दिया। पसान बस्ती में घर, दीवारें और दुकानों के शटर, बाइक और कार के शीशे हाथियों ने तोड़ दिए। दूसरा मामला रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल का है, जहां 170 हाथियों के दल की मौजूदगी है। यहां हाथियों ने 32 किसानों की फसलों की, टमाटर की फसल और धान की फसल को रौंदकर खराब कर दिया है। एक मकान ढा दिया गया है। एक युवती का हाथ और पैर के नीचे आने वाले बता दें बाल बच गए। इसके अलावा सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व में बेबी एलिफेंट के कीचड़ में खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत 6,859 युवाओं ने अपना एग्जाम दिलाया। बस्तर के 18 केंद्रों पर परीक्षा हुई, जबकि 69,000 लोगों ने इसके लिए फॉर्म भरा था। अगर हम जगदलपुर जिले की बात करें तो बता दें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में छत्तीसगढ़ की व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित किए गए आरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। बता दें जगदलपुर के कुल मिलाकर 18 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 पर परीक्षा चली, जिसमें कुल मिलाकर 6,900 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन 6,859 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में उपस्थिति दिलाई। परीक्षा में कुल 41 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। परीक्षा के समन्वयक और शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मपुरा क्रमांक 2 में पंजीकृत अभ्यर्थी 480 थे, जिनमें 475 उपस्थित पाए गए। रायपुर में न्यूड पार्टी का आयोजन करने को लेकर 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए एंट्री फीस रखी गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में न्यूड पार्टी, स्ट्रेंजर्स हाउस और पूल पार्टी केस का खुलासा हो गया है। रायपुर के 7 आरोपियों ने मिलकर इस न्यूड पार्टी की स्क्रिप्ट रखी थी। 21 सितंबर को आयोजन के लिए सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार किया गया। लड़के और लड़कियों को बिना कपड़ों के बुलाया गया था। रायपुर में न्यूड पार्टी के लिए शहर के युवाओं को गुपचुप तरीके से एंट्री पास बेचे जा रहे थे। पार्टी के लिए 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक एंट्री फीस रखी गई थी। पार्टी में ड्रग्स परोसने की भी तैयारी पूरी कर रखी गई थी। आरोपियों में वीआईपी रोड के हाइपर क्लब के मालिक जेम्स बेक, संतोष जेवानी और अजय महापात्रा समेत कुल 7 लोग शामिल हैं। रायपुर पुलिस ने आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी मंत्री जी का काफ़ी करीबी बताया जा रहा है, जिसका एक बड़े घोटाले में भी नाम आ चुका है। रायगढ़ से लेकर भिलाई तक पैदल चलेंगे कांग्रेसी, जहां वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर सचिन पायलट के नेतृत्व में ये शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, जहां बिलासपुर की सभा में गुटबाजी भी देखने को मिली थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के जरिए रायगढ़ से भिलाई तक एक पदयात्रा आयोजित करेगी और यह पदयात्रा प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में 16 से 18 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसकी जानकारी दी है। इसके पहले बिलासपुर में 9 सितंबर को कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ सभा का आयोजन किया था, जिसमें सचिन पायलट की मौजूदगी में गुटबाजी भी नजर आई थी। पूर्व मंत्री डहरिया ने कहा था कि कार्यकर्ता चमचे नहीं। टीएस पर भूपेश ने इशारे में कहा था कि वोट चोरी से सरकार गई, मत बोलना की काम नहीं किया। अमरजीत से माइक छीन लिया गया था और यहाँ गुटबाजी इस वजह से देखने को मिली थी। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह खबरें पहुंचाई जा सके। रोजाना 2 फेरों को लगाने जा रही है मेमू ट्रेन। 6 साल बाद 18 सितंबर से चलेगी रायपुर और राजिम की ट्रेन। बता दें छत्तीसगढ़ में 6 साल बाद एक बार फिर से रायपुर से राजिम तक एक नई मेमू ट्रेन की आवाज़ गूंजने वाली है। 18 सितंबर सुबह 11 बजे पहली मेमू राजिम से रायपुर के बीच दौड़ने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
बता दें रेलवे ने रायपुर से राजिम तक चलने वाली मेमू ट्रेन का टाइम टेबल जारी कर दिया है। वहीं रायपुर से लेकर अभनपुर तक चलने वाली इस मेमू पैसेंजर का परिचालन राजिम तक कर दिया गया है, लेकिन रायपुर अभनपुर मेमू की समय सारणी में बदलाव किया गया है। मेमू ट्रेन के परिचालन को लेकर मंडल के अफसरों ने अब अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। छत्तीसगढ़ सरकार का एक बड़ा निर्णय सामने आ रहा है। शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर ये भर्ती की जानी है। बता दें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती हेतु बड़ा निर्णय किया गया है। इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा मिल सकती है। शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की कमी को दूर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने 700 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की है। ये आदेश प्रदेश के युवाओं के लिए आशा और अवसर की एक नई किरण लेकर आया है। भर्ती हेतु स्वीकृत पदों में सहायक प्राध्यापक के 625 पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती होने से कॉलेजों की पढ़ाई की गुणवत्ता और शोध कार्यों में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार सब जूनियर नेशनल कुराश चैंपियनशिप आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा ने तकरीबन सबसे ज़्यादा 40 मेडल जीते थे। छत्तीसगढ़ के 42 खिलाड़ियों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सब जूनियर राष्ट्रीय कुराश चैंपियन में छत्तीसगढ़ सिर्फ 3 ही मेडल अब तक जीत पाया है। इनमें एक गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इस चैंपियनशिप में 24 राज्यों के कुल 550 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा के खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा 41 मेडल जीते थे, जिनमें 14 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। इसके बाद महाराष्ट्र ने 4, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज के साथ कुल 13 मेडल जो है हासिल किया था। और अब छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार का आयोजन जो है होने जा रहा है। कुराश एक पारंपरिक मार्शल आर्ट का गेम है और रेसलिंग गेम है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 3500 साल पहले उज्बेकिस्तान में हुआ था। व्यापारी से 10 लाख रुपए लूटकर जमीन में गाड़ा गया पूरा कैश। इंस्टाग्राम पर थंब और इमोजी भेज करके दोस्तों को यहां सिग्नल दिया गया था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सड़क पर ऑयल व्यापारी को चाकू दिखाकर लुटेरों ने 10,44,000 रुपए लूट लिया। लूट के बाद कैश को जमीन में गाड़ दिया गया था। आरोपी ने अपने दोस्तों को इंस्टाग्राम पर थंब भेज करके लूट के लिए सिग्नल जारी किया था। मामला चौकी नैला क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक व्यापारी से लूट की साजिश दुकान में काम करने वाले नाबालिग नौकर ने रची थी। 17 दिन में लूट के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इसके बाद पहले से लूट में शामिल 3 आरोपियों को चुना गया। चारों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। बता दें छत्तीसगढ़ के ऑयल व्यापारी अरुण कुमार अग्रवाल 6 सितंबर 2025 की रात को अपने दुकान से स्कूटी पर रकम लेकर के घर वापस लौट रहे थे। तभी कुबेरपारा के पास नकाबपोश 2 युवकों ने उन्हें चाकू दिखाकर पैसों से भरा बैग लूट लिया और मौके पर से फरार हो गए थे, जिसके बाद से ये कार्यवाही जारी थी। इस बार राजधानी रायपुर में जलेगा 110 फीट का रावण। बता दें राजधानी रायपुर के WRS का दशहरा उत्सव प्रदेश भर में प्रसिद्ध है। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। रावण के पुतले के निर्माण के लिए ढांचा तैयार किया जा रहा है। मूर्तिकार रवि राजा राव ने बताया कि पिछले 30 सालों से रावण का मुखौटा तैयार करते आ रहे हैं। इस बार भी उन्हें यह अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि रावण के 3 आकार के लिए सिर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा चेहरा 25 फीट, दूसरा 20 फीट और तीसरा जो सबसे छोटा होगा वह 15 फीट का बनाया जा रहा है। इन तीनों आकार के 10 सिर यहाँ पर बनाए जाएंगे। वहीं रावण के पुतले की ऊंचाई लगभग 110 फीट की होने वाली है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से बड़ी खबर। टीचर ने एक दूसरे टीचर को क्लास में पटक करके पीटा। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में मंगलवार को 2 शिक्षकों के बीच क्लास में पढ़ाने को लेकर विवाद हो गया। इससे दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों में मारपीट देख करके बच्चे भी डर गए, क्लास छोड़कर बाहर भाग गए। ये पूरा मामला सारंगढ़ बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल धारासीव का है। जानकारी के मुताबिक मारपीट करने वाले टीचर्स का नाम मनोज कश्यप है, जबकि दूसरे का नाम विनीत दुबे है। मारपीट की वारदात स्कूल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। बता दें डीओ ने टीचर विनीत कुमार दुबे को निलंबित कर दिया है, जबकि मनोज कश्यप को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बस्तर पहुंचे हैं प्रदेश भर के 120 बाइकर्स। टूरिस्ट स्पॉट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में करेंगे प्रमोट। बता दें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने और यहां की खूबसूरती को देश विदेश में, देश दुनिया में दिखाने के लिए उद्देश्य से देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 13 सितंबर से शुरू किए गए इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के तकरीबन 120 बाइकर्स पहुंचे हुए हैं। बता दें 16 सितंबर तक जिले के अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट जाने वाले हैं। प्रशासन ने
इन्हें पर्यटन स्थल ले जाकर व्यवस्था दी है, जहां पहुंचकर ये वीडियो बनाएंगे और सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर टूरिस्ट स्पॉट को प्रमोट करेंगे, ताकि देश और दुनिया के लोग यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ लेने के लिए यहाँ आ सकें और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। छत्तीसगढ़ में अब नशेड़ी शिक्षकों की बड़ी खबर देखने को मिल रही है। नशे में स्कूल अगर आते हैं तो इनके हाथों से पूरी नौकरी जाएगी। राज्य सरकार शराब पीकर स्कूल जाने वाले शिक्षकों पर कड़ाई करने जा रही है। शराब पीकर स्कूल आने वाले शिक्षकों की नौकरी से निकलने जैसे सख्त कदम अब सरकार उठाने जा रही है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर ऐसे शिक्षकों पर FIR भी दर्ज की जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस बात के संकेत जारी किए हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री यादव ने कहा कि एक और सरकार शिक्षकों के वेतन और सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षकों में अनुशासन बनाए रखना भी उतना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि शराब पीकर स्कूल जाने वाले शिक्षकों की प्रदेश भर में लगातार शिकायतें मिल रही हैं। स्पष्ट किया गया कि ऐसे शिक्षक बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इन पर केस दर्ज कराकर जांच के बाद बर्खास्त भी किया जाएगा। 5 करोड़ से बनाया गया है मल्टी यूटिलिटी सेंटर, जो कि अब हो चुका है बंद। 200 महिलाओं का रोजगार भी छीन लिया गया है। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने साल 2019 और 20 में सेरीखेड़ी में एक मल्टी यूटिलिटी सेंटर बनाया गया था, जिसे बनाने में तत्कालीन सरकार ने 5 करोड़ खर्च किए। इस मॉडल सेंटर में 200 से अधिक स्व सहायता समूह की महिलाएं काम किया करती थीं। उनके लिए 20 से अधिक योजनाएं संचालित होती थीं, लेकिन सरकार बदलते ही ये सब कुछ बंद हो गया है। महिलाओं से रोजगार छिन चुका है और मल्टी यूटिलिटी सेंटर पूरी तरीके से कबाड़ हो गया है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अब यही मल्टी यूटिलिटी सेंटर प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। जिला पंचायत ने प्राइवेट वेंडर्स को डोम के भीतर 5 रुपए स्क्वायर फीट और डोम के बाहर शेड में 4 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया है। वहीं जो वेंडर जितनी जमीन लेगा उसको बिजली बिल के साथ उतना पैसा ही देना पड़ेगा। वर्तमान में 4 से अधिक वेंडर्स जो है यूटिलिटी सेंटर में जमीन अलॉट भी इनको कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें आप तक पहुंचाई जा सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।